Hello everyone. In this video, I will tell you about how to overcome the fear of failure in UPSC exam. हर किसी के मन में दिमाग में आता है कि व्हाट इफ आई फेल इन यूपीएससी। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बट आपके मन में ये रहेगा हमेशा कि यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा। भले ही आपके पास बैकअप बहुत अच्छा हो, भले ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो, बट फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में फियर रहेगा। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है, तो और ज़्यादा आपके मन में डर रहेगा। सो इज देयर एनी वे टू ओवरकम दिस फियर? क्या कोई तरीका है जिससे आप इस फियर को ओवरकम कर सकें या कम कर सकें? सबसे पहले अपन समझते हैं कि फियर होता क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ फियर, और इसे अपन फेजेस ऑफ प्रिपरेशन में समझेंगे। स्टार्टिंग में जब आप तैयारी शुरू करते हैं, जब भी 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल भी पहले आपने तैयारी शुरू की, तो आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहता है, आपकी एनर्जी हाई रहती है। इसके पहले तैयारी शुरू करने के पहले आपने पढ़ा नहीं होता है ज़्यादा, तो आपका माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहता, आपको कोई बिल्कुल मन लगता है आपका पढ़ाई में। और आप रिसर्च करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके पढ़ाई करना शुरू करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, आप कितना करते हैं कि बुक सोर्स क्या होगा। कई कई लोग तो 1 महीने 2 महीने लगा देते हैं यही प्लान करने में अपना शेड्यूल कि किस तरीके से मैं पढ़ूंगा। तो स्टार्टिंग में आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होती है थोड़ी बहुत, भले ही आपने बनाई ना हो स्ट्रेटजी, बट फिर भी आपने इतने वीडियोस इधर उधर से सर्च किया होता है कि आपको पता होता है ब्रॉडली कि ये चीज़ें मुझे करनी है, तो स्टार्टिंग में वो आप करते भी हैं। एक और चीज आ जाती है कि आप जब स्टार्ट कोई भी इंसान टाइम टेबल बना रहा है, तो कुछ समय तक तो हर कोई उसमें अडेयर कर पाता है, उसमें स्टिक कर पाता है। जैसे कि आज आपने तय किया कि मैं 2 महीने में ये करूंगा, तो एटलीस्ट आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते तो उस चीज पे स्टिक रहेंगे ना कि हाँ मैं आप कर पाएंगे। उसके बाद जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपका मन नहीं लगता, उसके बाद आप टाइम टेबल से डिरेल होते हैं। तो इनिशियल फेजेस में जो भी आपने प्लान बनाया है, टाइम टेबल शेड्यूल बनाया है, उस पर आप स्टिक कर पाते हैं, इसलिए आपकी तैयारी स्मूथ चलती है। इसलिए स्टार्टिंग के 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर इतना ज्यादा नहीं होता है। फिर आती है मिडिल ऑफ प्रिपरेशन। मिडिल ऑफ प्रिपरेशन जब भी आती है तो इंसान जनरली 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, हर किसी का अलग अलग होता है, उस समय के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, उसका मन नहीं करता यार अब पढ़ाई हो नहीं रही, जो भी मैंने टाइम टेबल बनाया था उस पर स्टिक कर नहीं पा रहा हूं, मैं मेहनत हो नहीं पा रही है, बहुत ज्यादा बोर हो जाता है इंसान कि यार क्या है फालतू का तैयारी कर रहा हूं मैं, नहीं होगा तो क्या होगा। और एक और चीज होती है, आप जैसे ही तैयारी शुरू करते हैं, कुछ समय तक करते हैं, तो आप कई सारे लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, बहुत और भी ज़्यादा वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में, और भी ज़्यादा व्लॉग्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों करने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं कि यार ऐसा है ऐसा है। और इन सब सारी चीज़ों से मोटिवेशन मिले ना मिले, एक चीज़ इंसान के मन में बैठ जाती है कि यार एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत कठिन है। बहुत सारे ऐसे आप लोगों से मिलेंगे, आप अगर स्पेशली अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, तो बहुत अपने लोगों से मिलेंगे, दोस्तों से, जो 3 3 4 4 5 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर चीज उनका बैकग्राउंड भी अच्छा है, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा। इससे इंसान के अंदर डीमोटिवेशन और ज्यादा आ जाता है कि यार मेरा भी क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना, मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, बट अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो फियर ऑफ फेलियर यहाँ से ही बढ़ जाता है। फिर एंड में दो चीजें होती हैं, या तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर आपने बहुत मेहनत की है स्टार्टिंग में, मिडिल फेज ऑफ प्रिपरेशन में आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, तो आपका फोकस सिर्फ तैयारी पे ज्यादा रहता है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत डर रहता है, वो तो नेचुरल सी बात है, बट इतना ज्यादा आप सोचते नहीं है और आपका तैयारी में ज्यादा ध्यान रहता है। या फिर एंड में ये होगा कि आपने तैयारी अच्छी नहीं की, मेहनत नहीं की, कंसिस्टेंट नहीं रहे, फालतू की बातों में ज्यादा ध्यान दिया, तो आपके अंदर और ज्यादा डर ये बैठ जाता है एग्जाम आते आते कि अब तो होना ही नहीं है, और आप एकदम डर डर के एग्जाम देते हैं, जब प्रीलिम्स का जब देने जाते हैं, और उससे जो बनती होती हैं चीजें वो भी गलत हो जाती हैं। तो ये कुछ रीजंस थे डर के। एक तो ओवर थिंकिंग है ना, बहुत ज्यादा सोचना। आप बहुत ज्यादा अगर सोचेंगे कि यार होगा कि नहीं होगा, तो उससे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। आप थोड़ा बहुत सोचना चल जाता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं होगा तो क्या होगा, हर कोई थोड़ा बहुत तो सोचता ही है, हर महीने 1 2 महीने में दुख भी होता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं होगा तो क्या होगा। बट वो एक फेज, स्मॉल फेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिन रात यही सोचते रहें कि नहीं होगा तो क्या होगा, या फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हो गया तो क्या होगा, यार मैं तो बहुत होशियार हूँ, मेरा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। अगर ये फालतू की बात आप सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, तो आपके अंदर डर बैठ जाएगा, और आपके अंदर वही चलता रहेगा दिमाग में कि यार फेल हो गया तो क्या होगा। एंड देन नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट, वो भी ओवर थिंकिंग का ही पार्ट आ जाता है। आप प्रेजेंट में ना रह के, आज मेहनत ना करने करके कल के बारे में सोचें कि एग्जाम में ऐसा होगा वैसा होगा। एग्जाम तो एक दिन का होता है ना, एग्जाम तो जैसे प्रीलिम्स आप देने गए तो एक दिन का वो इवेंट है, उस दिन आपको कुछ ऐसा नहीं होगा, उस दिन आपका जो भी आपने साल भर मेहनत की है वही दिखेगा वहां। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप पहले से पूरे साल उसके बारे में सोचते रहे तो कुछ अलग हो जाएगा। पूरे साल अगर आप मेहनत करेंगे तो हो पाएगा अलग। देन नॉट अडेयरिंग टू योर रूटीन, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक रूटीन
रूटीन को फॉलो कर रहे हैं ना, कि आप सुबह उठे, आपको पता है कि यार आपने पहले से डिसाइड करके रखा है कि मैं सुबह ये चीजें करूंगा, आप फ्रेश हुए, जो भी किया, उठने के आधा एक घंटे बाद पढ़ने बैठ गए, कुछ समय तक पढ़ा, फिर इस तरह अगर आप पूरे दिन का एक रूटीन फॉलो करेंगे ना, आपकी एक टाइम टेबल होगा, शेड्यूल होगा रोज का, ऐसा नहीं कि साल भर का आपने बना लिया है, ब्रॉड महीने 2 महीने का बना लिया कि यार मैं ये सब्जेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं, ये तो होना ही चाहिए। बट साथ ही आपका एक डेली अगर एक रूटीन होगा, आपको पता होगा कि मुझे सुबह उठ के ये करना है, और आप डेली वही रूटीन फॉलो करेंगे, तो भले ही ये मोनोटोनस लगे आपको, भले ही ये बोरिंग लगे, बट इससे बहुत ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है और बहुत ज्यादा डर कम हो जाता है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने लगती है और आपकी उतना वो आप सोचने का समय नहीं रहता आपके पास, आप एक रूटीन में बंधे होते हैं और उससे बहुत फायदा मिलता है। देन टेकिंग टू मच एडवाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप 10 लोगों से एडवाइस लेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको स्ट्रेस ही होगा। खासकर जब आप अपने साथ वालों से जब एडवाइस लेते हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हो नहीं रहा है कई सालों से, उनकी गलती नहीं है, कि मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत है या कोई सही है, बट आपके लिए ये गलत है कि आप 10 लोगों से पूछें। आपको पता है, आपने एक बार तय कर लिया कि क्या है, उसके बाद थोड़े बहुत आप गाइडेंस लेते रहें, जो भी आपके आसपास कोई सिलेक्ट हुआ है और जिसपे आपको ट्रस्ट है, जो भी आपके टीचर्स हैं, जो भी आपको लग रहा है कि नॉलेजेबल पर्सन है, उनसे गाइडेंस लेते रहें। किसी की भी फालतू की बातें ना सुने, किसी की भी एडवाइस ना लें, उससे आपको और वो आपको डिमोटिवेट ही कर देंगे और आपके अंदर डर बढ़ता जाएगा। देन नॉट टेकिंग अ ब्रेक, मैंने क्या कहा था कि स्टार्टिंग में आप फ्रेश होते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है, एनर्जेटिक होते हैं आप, इसलिए आपकी तैयारी अच्छी होती है। अगर आप एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हैं, जो कि इसमें करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा आपको, बार बार वही चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत बोरिंग हो जाएगी चीजें, माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो उसको क्या, इसका एक तरीका है, इसका कुछ ये तो है नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें, वो तो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो एक ही तरीका है कि आप ब्रेक ले लें। एक हफ्ते अगर आप पढ़ रहे हैं, 6 दिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप एक दिन पूरा भी ब्रेक ले लेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 6 दिन रोज आपका 8-9 घंटे जितना भी शेड्यूल है वो पढ़ रहे हैं, 7वें दिन आप छोड़ देंगे पढ़ना, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतना भी अगर आप कर लेंगे तो। आइडियली आपको 10 दिन 15 दिन जब भी ब्रेक लेना हो तो आप ले सकते हैं ब्रेक। एक हफ्ते के बाद भी अगर आपको लगे कि एग्जॉस्ट हो चुका हूं, और अगर आपने एक हफ्ते मेहनत की है, तो आप ब्रेक ले सकते हैं, जिससे कि आप अगले उसके लिए एनर्जेटिक हो जाएं और आपके मन में फालतू के थॉट्स ना आए दिमाग में। फालतू के थॉट्स आने से डर आता है और उसी से आपको फिर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। इसलिए अगर आप ब्रेक लेंगे और आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। देन नॉट हैविंग ए बैकअप प्लान, ये भी बहुत जरूरी है। हर कोई कहता है, मैं भी यही कहूंगा कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं पहले डॉक्टर था, अगर मेरा इसमें नहीं होता तो मैं फिर से डॉक्टर बन जाता, कोई इंजीनियर रहता है, या इसी तरह का आपके पास कोई एक बैकअप प्लान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस पर ध्यान दें, उसकी तैयारी करें, उसके बाद पढ़ें, बट ये इसलिए भी नहीं है कि आपका नहीं हुआ तो आप उसमें चले जाएंगे या कुछ नहीं है ना। ये आपके एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के लिए, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, हाँ यार, कि ये मेरा सब कुछ ये नहीं है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरा हो भी जाएगा मेहनत करूंगा तो, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। आपको एक ही, आप कहते हैं ना, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप सारे अपने उस, आपका सारा इसी में नहीं है यूपीएससी में, आपका डेफिनेटली, अगेन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि होगा आपका। बट आपके मन में अगर एक बैकअप प्लान होगा, तो बैकअप आपका होगा एक, तो आपको डर नहीं रहेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार नहीं भी हुआ तो मेरे पास कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको वही सोचते रहें कि यार मेरे पास बैकअप है तो मैं इसमें नहीं पढ़ूं, है ना। एक ये भी इसका अपोजिट भी हो जाता है कि आपके पास अच्छा बैकअप रहता है तो आप सोचते हैं कि यार छोड़ो यार, इसमें तैयारी, आप अगर आपका कुछ गड़बड़ हो रही है, इसकी तैयारी में मन नहीं लग रहा, तो आप छोड़ देते हैं बीच में ही, और उसके ये सोचते हैं कि बैकअप तो है ही, मैं वो कर लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये इसलिए होना चाहिए कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ यार मेरे पास कुछ है, मेरा सब कुछ ये नहीं है यूपीएससी, है ना। अगर मेरा नहीं भी हुआ तो मैं कहीं कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे हर कोई कुछ ना कुछ कर लेता है, आपके पास बैकअप नहीं भी होगा, ये तो बस उसके लिए है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, आपके अंदर डर ना रहे। अगर आपका कुछ नहीं भी है बैकअप और आप बहुत मेहनत से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके बाद आपका नहीं हो रहा है, तो आई कैन गारंटी 100% कुछ ना कुछ आप कर ही लेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता अगर आप मेहनती हैं तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ रीजंस थे फियर के, और मैंने साथ ही इसके सॉल्यूशंस भी बताई कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, प्रेजेंट में रहना है, रूटीन फॉलो करना है। ठीक है, ज्यादा एडवाइस नहीं लेनी है लोगों से, खासकर अपने जो साथ में तैयारी कर रहे हैं उससे। ब्रेक आपको लेने हैं समय समय से, एक बैकअप प्लान होना जरूरी है। ये कुछ बातें थी, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो फियर ऑफ फेलियर कम हो जाएगा। यू कैन ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर, अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।